हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू एनिमे जिसका नाम है हेल मोड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उम्मीद करती हूँ आपको यह एनिमे पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब हमारे एमसी का फेवरेट गेम अपने सारे सर्वर्स बंद कर देता है। गेम बंद होने के बाद एमसी को रियलाइज होता है कि अगर उसने जल्दी ही कोई दूसरा गेम नहीं ढूंढा जिसे पूरा करने में 10 साल लगे तो उसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो इंटरनेट पर एक हार्डकोर गेम ढूंढने लगता है और उसे एक गेम मिलता है जो क्लेम करता है कि उसका कोई अंत नहीं है। एमसी का इंटरेस्ट पहले से ही पीक पर था, तो उसे लगता है कि वो एक रियल चैलेंज के लिए तैयार है। तो वो सबसे मुश्किल डिफ़िकल्टी हेल मोड और सबसे मुश्किल क्लास समनर चूज कर लेता है। पर जैसे ही वो प्ले दबाता है, कंप्यूटर लिटरली उसे गेम वर्ल्ड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बेसिकली उसे एक न्यूबॉर्न यंग लिंक के रूप में रीइंकार्नेट कर देता है। उसका पापा खुश होता है जानकर कि उसे बेटा हुआ है और उसका नाम एलन रख देता है। एलन को अपने दोनों पेरेंट्स से बहुत प्यार मिलता है, इसीलिए वो खुश होता है भले ही वो एक गरीब किसान के परिवार में पैदा हुआ हो। अगले कुछ महीनों में उसे पता चलता है कि वो अभी एक रूरल गांव में है जहाँ ज़्यादा लोग खेती करते हैं और अपने लॉर्ड को टैक्स देते हैं। एलन के पापा रोडन एक किसान है और उसकी माँ थेरेसिया एक हाउसवाइफ है। क्योंकि रोडन और थेरेसिया दोनों 20s की शुरुआत में है, एलन को लगता है कि जल्दी ही उसको छोटे भाई बहन मिलेंगे और वो एक बड़े परिवार का हिस्सा बनने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। एक रात एलन को बेसिक इसेकाई ट्रूप याद आता है और वो स्टेट विंडो ओपन कमांड यूज़ करता है। ये काम करता है, पर एक होलोग्राफिक सिस्टम मेनू पॉपअप होने की बजाय एक ग्रीमोयर अपीयर होता है जिससे एलन घबरा जाता है। वो जल्दी से स्टेट विंडो क्लोज कमांड यूज़ करता है इससे पहले कि उसके पेरेंट्स अंदर आ जाए और वो सोने का नाटक करता है। पैरामीटर्स क्लियर होने के श्योर करने के बाद वो ग्रीमोयर को फिर से समन करता है और उसके पेजेस पलटता है। पहले पेज पर एलन के स्टेट्स लिखे होते हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था सबसे लोएस्ट रैंक होते हैं। पहले पेज पर एलन की समनिंग स्किल की डिटेल्स होती है और उसे पढ़कर एलन को पता चलता है कि वो अपेरेंटली ऑलरेडी एच रैंक्ड इंसेक्ट और बीस्ट को समन कर सकता है। बुक अचानक चमकती है और एक नए पेज पर पलट जाती है। ये एल्मिया का मैसेज होता है इस दुनिया के क्रिएटर का, जो एक्सप्लेन करता है कि समनर क्लास अभी भी बेटा टेस्टिंग में है, इसलिए वो अपोलोजाइज करता है अगर एलन को उसकी चूजन क्लास की वजह से कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। एलन को मैसेज की परवाह नहीं है और वो एक इंसेक्ट समन करने लगता है, पर कितनी भी बार वो ट्राई करे समनिंग स्पेल काम ही नहीं करता। एलन एक सॉल्यूशन के लिए बहुत सोचता है और रियलाइज़ करता है कि शायद उसे पहले रेलेवेंट बीस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो एक एच रैंक इंसेक्ट कार्ड बनाता है, पर जैसे ही वो बीस्ट को समन करने वाला होता है वो नोटिस करता है कि उसकी माँ थेरेसिया आ रही है। वो फिर से सोने का नाटक करता है पर एक्चुअली सो जाता है। अगली सुबह जल्दी रोडन लकड़ी काटने चला जाता है और थेरेसिया कपड़े साफ कर रही होती है। दोनों के बिजी होते ही एलन इंसेक्ट समनिंग स्पेल यूज़ करता है और उसका कमरा स्पिरिट बॉल्स से भर जाता है। जल्दी ही वो स्पिरिट बॉल्स एक बिल्ली साइज ग्रास हॉपर में बदल जाती है। एलन डाउट करता है कि क्या ये क्रिएचर उसकी बात सुनेगा या नहीं, पर फिर भी वो कमांड देने की कोशिश करता है लेकिन बग रिएक्ट नहीं करता। ग्रीमोयर चेक करने पर उसे पता चलता है कि ग्रास हॉपर उसे एंड्योरेंस और एजिलिटी का बफ देता है। वो उसका नाम डेना रखता है। एक्साइटमेंट में बोलने पर थेरेसिया आ जाती है और घबराकर उस इंसेक्ट को कुचल देती है। इसके बाद भी एलन छुप छुप कर अपनी समनिंग स्किल्स टेस्ट करते रहता है। वो एक और बीस्ट समन करता है, एक सफ़ेद चूहा जिसका नाम वो मौसी रखता है। मौसी के पास स्करी एबिलिटी होती है जिसे एक्टिवेट करने पर वो तेज़ी से मूव करता है। एलन रियलाइज़ करता है कि मल्टीपल समनिंग कार्ड बनाकर अपने स्टेट्स बूस्ट किए जा सकते हैं। वो 10 मौसी कार्ड्स बनाता है जिससे उसका अटैक काफ़ी बढ़ जाता है और वो अब आसानी से लकड़ी काट सकता है। फिर भी उसे लगता है कि ये पावर काफ़ी नहीं है और हेल मोड चूज़ करने का उसे थोड़ा अफसोस होता है। बाद में रोडन घर वापस आता है और बताता है कि उसने एक बड़ा बोर हंट किया है। एलन उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। रास्ते में रोडन उसे जायंट बर्ड्स दिखाता है और बताता है कि उसने एलन का नाम उन्हीं बर्ड्स पर रखा था ताकि वो एक दिन आज़ादी से जी सके। एलन को पता चलता है कि वो बोर सी रैंक मॉन्स्टर है जिसे मारने के लिए कई आदमी चाहिए होते हैं और वो खुद को और स्ट्रांग बनाने का सोचता है। टाइम स्किप के बाद एलन 1 साल 10 महीने का हो जाता है। वो अब जी रैंक मॉन्स्टर्स समन कर सकता है
और एच और जी रैंक कार्ड्स फ्यूज़ करना भी सीख लेता है, लेकिन एमपी कम होने की वजह से ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर पाता। 3 साल का होने पर वो फाइनली एक जीएच कार्ड बना लेता है और एक बर्ड समन करता है जिसका नाम चेपी रखता है। इस बर्ड के पास वॉइस मिमिक एबिलिटी होती है जो फ्यूचर बैटल्स में काम आ सकती है। एलन अपने नए पेट्स के साथ बाहर जाता है और उनकी एबिलिटीज टेस्ट करता है, लेकिन गलती से एक खड्डे में गिर जाता है जिससे उसे याद आता है कि वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त क्रेडा खेलने आती है। दोनों तलवारों के साथ एक गेम खेलते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एलन हार जाता है और गेम खत्म हो जाता है। उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और थेरेसिया का पेट इतना ही बड़ा होता है जितना पहले प्रिडिक्ट किया गया था, जिससे क्लियर होता है कि एक सिबलिंग आने वाला है। थेरेसिया और रेडन क्रेडा को घर वापस भेज दे रहे हैं। डिनर के टाइम एलन अपने फादर से कहता है कि वो फार्म पर हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। रोडन मना कर देता है और थेरेसिया भी कहती है कि वो भी अभी काफ़ी स्ट्रांग है। वो एलन की मदद की तारीफ करती है, लेकिन कहते हैं कि वो भी अभी बच्चा है और फार्म का काम उसके लिए नहीं है। एलन समझ जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को डेंजर में नहीं डालना चाहते। रोडन कहता है कि जब एलन 5 साल का होगा तब एक अप्रेसियल सेरेमनी होगी जिससे उसकी स्किल्स का पता चलेगा। अगर स्किल्स अच्छी हुई तो वो सर्फडोम के बाहर जा सकता है। रोडन एलन को पत्थर फेंकते देखने का रीज़न पूछता है, लेकिन यहाँ पर एलन झूठ बोल देता है, जबकि असली रीज़न ये है कि वो चेक कर रहा होता है कि समनिंग के अलावा उसके पास कोई और स्किल्स है या नहीं। अगली सुबह एलन समनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अब वो बिना थके समन कर सकता है। डुएल के दौरान वो फिर भी हार जाता है। इसी बीच एक एक्सीडेंट होता है जिससे थेरेसिया को अचानक दर्द उठता है और उसका लेबर स्टार्ट हो जाता है। रोडन क्रेडा को माल्टिडिया को बुलाने के लिए भेजता है। थेरेसिया को बेड पर ले जाता है। एलन अपनी तरफ से पानी गर्म करके मदद करता है। मटिल्डा डिलीवरी करवाती है और बच्चे का जन्म होता है। एलन का एक भाई होता है जिसका नाम रोडन माश रखता है। सब खुश होते हैं। ये सब देखकर एलन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है जहाँ वो अकेला और काम में डूबा हुआ था। उसके लिए वहाँ कुछ भी मिस करने के लायक नहीं था। उसे अपनी नई फैमिली पसंद आई है और अब उसका गोल सिर्फ उतना होता है कि वो अपनी फैमिली को सर्फडोम से बाहर ले जा सके। एलन अपने नए भाई को ग्रीट करता है जो रोने लगता है और सब मजाक में कहते हैं कि बेबीज ऐसे ही होते हैं। एलन अपनी नई जिंदगी को क्लियरली एंजॉय कर रहा होता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।